क्या आप भी फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो और चाहते हो महीने की 1-1.5 लाख रुपए की इनकम करना, तो दोस्त टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपका भाई आपको ऐसी कंट्री के बारे में बताने के लिए जा रहा है जहां पे इजिली पहुंच के आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। पर दोस्तों, हम उस कंट्री में जाए कहाँ से, किस तरीके से हम उस कंट्री में जा सकते हैं और कौन सा वीजा लेकर हमें जाना चाहिए, कौन से लिए हमारा प्लस पॉइंट रहेगा, कौन सा हमारा माइनस पॉइंट रहेगा। काफी ऐसे मेरे भाई हैं जो उस कंट्री में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। उस कंट्री का नाम है दोस्तों रसिया। आपको ही पता है काफी टाइम से रसिया का खूब ट्रेंड चल रहा है। लगभग 2 साल हो गए, काफी अपने इंडियन भाई है जो वहां पे पहुंच रहे हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो वहां पे अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं और अच्छी खासी इनकम भी कर रहे हैं। और बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो वहां पे जाके फंस जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। तो दोस्त, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ A to Z इसके बारे में, स्टेप टू स्टेप मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कौन सा वीजा लेके जाना चाहिए। पूरी की पूरी आपके सामने डिटेल रहेगी, कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, कौन सा आपके लिए नेगेटिव ऑप्शन है। देखो, आपको पता है अगर किसी कंट्री में अगर हम बाहर जा रहे हैं, अगर हमें कमा करनी है अच्छी इनकम, तो दोस्त सबसे पहले आ जाता है हार्ड वर्क। ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो आप फॉरेन कंट्री में जाने का सपना बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। देखो, कोई भी अगर आपको है ना एम्प्लॉयर अगर पैसे दे रहा है, सबसे पहले वो आपको काम मांगता है। अगर आप काम ही नहीं कर पाओगे और आप सोच रहे हो कि आपको लाख रुपए महीने के मिले, तो दोस्तों ये तो नामुमकिन है। अपने घर पे भी अगर मिस्त्री लगा है ना, अगर एक दिन वो अच्छे ढंग से काम ना करे, अगले दिन उसको बोल देते हैं आउट, कल से मत आना। तो इसी तरह फॉरेन कंट्री के अंदर भी यही रूल रहते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आप मेहनत कर सकते हैं, तभी आप अपना वीजा अप्लाई करें, अदरवाइज तो अपना पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, अगर आपको वाकई में सक्सेस होना है, तो सबसे पहले है ना अपना कुछ ना कुछ ट्रेड का काम कर लीजिए। अगर आपको कुछ ना कुछ काम आता है ना, देखो आप कहीं भी कमा खा सकते हो। आप एक अच्छे लेवल पे जाके काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से कोई बंदा अगर फॉरेन कंट्री में जा रहा है, तो काम उसको कुछ आता नहीं, क्या आ जाती है वहां पे हेल्पर की पोस्ट मिलती है। हेल्पर की पोस्ट में क्या सारा दिन बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे क्या बंदा थक हार के है ना हिम्मत तोड़ देता है और वापिस आने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो मैं हर वीडियो में दोस्तों आपको एक ही बात बोलता हूँ, भाई अगर आपको बाहर जाने का सपना है ना आपका, तो कुछ ना कुछ आप काम है ना सीखिए। ठीक है। अगर किसी भी काम को आप कंटिन्यू अगर 1 मंथ तक करते हैं ना, उसकी आपको ABCD है ना बहुत सब कुछ है ना समझ में आ जाती है। तो कोई भी फाइल लगाने से पहले अगर किस लाइन में वो जाना चाहता है, उस काम को जरूर सीख लीजिए। बहुत सारे काम है फॉरेन कंट्री के अंदर, हम मान के चलिए कंस्ट्रक्शन के तो इतने काम, और सबसे अच्छा जो पैसा है आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में देखने को मिल जाता है। अभी अपने पास है ना जो रशिया के अंदर है, बहुत सारी काफी अच्छी अच्छी कंपनियों की वैकेंसी आई हैं, जिसके अंदर वर्क परमिट भी आए हुए हैं और नॉन वर्क परमिट की हर टाइप की आपको जॉब देखने को मिल जाती है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन से तरीके से जाना है। जो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको वर्क परमिट पे जाना है, देखो वर्क परमिट में क्या होता है, आपकी मन के मुताबिक आपका कोई काम नहीं होता। उसमें जो आपके पास पोस्ट आई हुई है, आपको उन्हीं में काम करना होता है। अब मान लीजिए किसी मेरे भाई को अगर कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है, अगर वो चाहे कि मैं वर्क परमिट लगा लेता हूँ, उसके बाद क्या होगा कि मैं कंपनी चेंज कर दूंगा, इधर उधर चला जाऊंगा, तो दोस्त ना ही फाइल लगाएं, कोई फायदा नहीं है। आप एक बार वर्क परमिट आपने लगा लिया ना, उसके बाद आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते, आपको वही काम करना पड़ेगा। ठीक है। आप कंपनी चेंज करने की बिल्कुल भी ना सोचें। ठीक है। वर्क परमिट में क्या आपका टाइम भी लग जाता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा कॉस्टली भी रहता है वर्क परमिट। और इसमें क्या है, सैलरी रहती है कम। अगर एक लीगल तरीके से देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन में से देखें, भले ही से कम सैलरी रहे, ठीक है, लीगल प्रोसेस के हिसाब से वो एक वर्क परमिट बहुत ही अच्छा है। फिर काफी ऐसे मेरे भाई हैं जिनका बजट भी कम रहता है और उनके सपने बहुत बड़े हैं, और सोचते हैं कि हाँ महीने की 1-1.5 लाख रुपए हम बिल्कुल आसानी के साथ कमा लें। तो दूसरा ऑप्शन जो आता है अपने पास, वो आता है विजिट वाला। इसके अंदर दोस्तों क्या 15 से 20 दिन में वहां पे पहुंच भी जाते हैं, अच्छी खासी इनकम भी कर लेते हैं वहां पे। पर क्या आप रहते हैं वहां पे अनलीगली, आपके वहां पे कोई लीगल वाली स्टैंप नहीं लगती कि आप वहां पे लीगल हो गए। मानते हैं वर्क परमिट से आप ज्यादा वहां पे पैसा कमा सकते हैं, पर जिस दिन पकड़े जाते हैं उसके बाद आप रिपोर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई जिन्होंने देखे हैं जिनकी सैलरी भी नहीं मिल पाती, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती हैं। तो दोस्त उस चीज में भी है ना, अगर आपका बिल्कुल ही बजट कम है, तो आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। ये दिखता है कि क्योंकि वर्क परमिट में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, आपको 1-1.5 साल या 2 साल का, अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके कम बजट है आपके पास, तो आप ये तरीका अपना सकते हो। ठीक है। वो आपकी मर्जी है। ठीक है। आप उस तरीके से जाना चाहते हो, आप सोचते हैं कि सर हम तो कर लेंगे ये, तो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तीसरा जो ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, स्टडी वीजा। देखो, जो मेरा भाई अगर अच्छा पढ़ा लिखा है, सोचता है कि किसी कंट्री में जाए हम, लैंग्वेज कोर्स दोस्तों बहुत सारे चलते हैं। आप एक लीगल तरीके से वहाँ लीगल तरीके से आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो, और स्टडी के साथ साथ
आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी अपनी कर सकते हो। पार्ट टाइम में क्या, जो स्टूडेंट वीजे पे अगर जाते हैं स्टडी वाले केस पे, उसमें क्या उनको है ना, ना तो कोई सैलरी मरने का वहाँ पे डर रहता है, और उनको अच्छी खासी वो इनकम भी अर्निंग कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हम दोस्तों कुछ किसी भी कंट्री में अगर जाना है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कौन सा हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है, तीनों के तीनों ऑप्शन है। अगर आपको अर्थ ये है कि हाँ नहीं, हमें तो बिल्कुल इलीगल तरीके से काम करना है, तो देखो टाइम भी लगता है, वर्क परमिट में 2-2 3-3 महीने का टाइम लग जाता है। अगर जिस मेरे भाई के अंदर पेशेंस है ना, वही वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें। और दूसरा जो ऑप्शन मैंने बताया विजिट वाला, जिस मेरे भाई का बजट कम है, बहुत सारे ऐसे भाई मेरे पास आते हैं, सर हमें तो बस 10 दिन के अंदर यहाँ से चले जाना है, 15 दिन के अंदर हमें ये निकल जाना है। तो उनके लिए तो देखो दोस्तों फिर यही ऑप्शन है। तीसरा जो भाई जिनका पेशेंस भी है और चाहते हैं कि लाइफ में कुछ करना है, तो उनके पास स्टडी वाला ऑप्शन बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। पर अभी जो आपके पास है ना, अपने पास वैकेंसी आई है, विजिट वालों के लिए भी है और वो वर्क परमिट वालों के लिए भी है। अभी अपने पास है ना, जो वेयर हाउस का भी काम है, कंस्ट्रक्शन का भी काम है, एग्रीकल्चर का काम है, होटल लाइन का काम है। ठीक है। उसके बाद अपने पास फैक्ट्री वर्कर की भी रिक्वायरमेंट है, यानी टोटल ऑलमोस्ट जिस टाइप का भी अगर आपको काम आता है ना, हर टाइप की आपको वहां पे जॉब देखने को मिल जाती है। पर ऑप्शन आपके पास तीन है। ठीक है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस ऑप्शन पे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको रहना खाना भी और बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो सिर्फ आपको घंटे की ड्यूटी लेंगी और सैलरी के अलावा कुछ नहीं देगी। ठीक है। उसमें आपको रहने और अपने खाने का प्रबंध आपको खुद करना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां अच्छी अच्छी भी जिसमें रहना खाना सब कुछ प्रोवाइड करता है। वो टाइम टू टाइम है ना, वैकेंसियां चेंज होती रहती हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी एक अगर पैसे के मामले में देखा जाए तो रशिया बहुत ही अच्छी कंट्री है, आप जाके अच्छी खासी वहां पे इनकम कर सकते हैं। जहां पे आप यूरोप की फाइल लगाते हो, कम से कम भी 8-8 10-10 6-6 7-7 लाख इस तरीके की आपसे है ना पेमेंट ली जाती है। और वहां जाने के बाद क्या, आपकी इनकम कितनी रहती है, वही 1-1.5 लाख रुपए। और 6-6 महीने आप वेट करना पड़ता है। अगर मान लो 6 महीने बाद भी आपका वीजा नहीं आया, तो आपके तो 6 महीने नहीं, 1 साल आपका बर्बाद हो गया। तो इससे अच्छा आप इससे आधे से भी कम बजट में इस कंट्री में पहुंच के, जिनका मेरे भाइयों का मोटिव है सिर्फ पैसा अर्न करना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। अपने पास बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आई हुई है दोस्तों, जहाँ पे आप जाके अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को भी सेट कर सकते हैं। ऑप्शन जो मैंने आपको बता दिए, इनमें से सिलेक्ट करना आपका काम है, आप किस तरीके से वहां पे जाना चाहते हैं। ठीक है। अपने यहाँ से कोई फोर्स नहीं किया जाएगा किसी बंदे के कि आप इस वीजे पे जाइए, इस पे। जितना आपका बजट है, जो आपकी चॉइस है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे जॉब देखने को मिल जाती है। पर डिसाइड दोस्तों आपको करना है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। इन कंट्रियों के कुछ जो नेगेटिव पॉइंट है, जो पॉजिटिव पॉइंट थे, मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब आप देख लीजिए आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है। आप पहले क्या था, यूरोप के अंदर कोई बंदा जाता था तो ये होता था, एक चॉइस रहती थी कि उस कंट्री के अंदर मैं जाऊंगा तो वहां जाके मैं पीआर और पक्का हो जाऊंगा, पेपर लॉक करवा दूंगा। पर देखो अब यूरोप के अंदर से है ना, ये सारे के सारे ऑप्शन खत्म हो रहे हैं। ठीक है। तो इतना पैसा लगाकर भी हमें अगर 1-1.5 लाख रुपया कमाना ही है, तो हम उतना पैसा लगाएं क्यों, जब उससे आधे पैसे में ही हमारा काम चल रहा है। तो बहुत सारी कंट्री है, किसी कंट्री में जाके हम अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, तो फिर यूरोप ही क्यों। बाकी दोस्तों आप लोगों की मर्जी है, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या इंक्वायरी है तो मेरे को है ना कोड मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।